हेलो एवरीवन। क्या आप वीकेंड में ट्रिप प्लान कर रहे हो तो सकलेशपुर इसका बेस्ट प्लेस करके बोल सकता हूँ। ये लगभग बेंगलोर से 220 किलोमीटर्स दूर है। इधर हमको देखने में मिलता है मंजराबाद फोर्ट, बिस्ले व्यू पॉइंट, बेट्टद भैरेश्वर टेम्पल, मंजेअडी वाटरफॉल्स, हेमावती रिजर्वायर, पांडवारा गुड्डा एंड अग्नि गुड्डा हिल और छोटे छोटे वाटरफॉल्स भी मिलेंगे। हम 6 लोग बेंगलोर से स्काई डैश ट्रेवल्स के थ्रू गाड़ी बुक कर कर आए। आप भी वेबसाइट विजिट करके कार बुक कर सकते हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर सकलेशपुर। एक जगह सीएनजी फिलअप करके और एक जगह में नाश्ता करके हम बुक किए थे होम स्टे। उसके तरफ आगे बढ़े। देखो रोड व्यू तो सखत ग्रीनरी है। चारों तरफ सारे ग्रीनरी से भरा है और फ्रेश एयर भी है। हम इधर से 15 किलोमीटर दूर में है होम स्टे, वो बुक किए हैं तो उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलो चलें। सो फाइनली हम रीच हो चुके हैं होम स्टे पर। सो यही जगह है वो। देखो पूरा फॉरेस्ट के तरह है, बीच में घर है। नेचर तो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, सीन सब भी। हवा भी बहुत तेज़ी से चल रहा है। सो देखो कैसे है। देखो इधर एक कुत्ता भी पाला हुआ है। इसका पूरा लाइफ इधर ही बिताना पड़ेगा। और आगे में थोड़ा एक भगवान जैसा मंदिर जैसा बना हुआ है घर के सामने ही। देखो चारों तरफ कॉफ़ी प्लांट्स और रेका प्लांट से भरा हुआ है। पूरा फॉरेस्ट जैसा दिखाई दे रहा है, सारे एस्टेट से भरा है और बीच में घर जैसा बना हुआ है। और जो हम इधर होम स्टे बुक किए वो आके नीचे के फ्लोर में वही ओनर वाले रहेंगे। हमको ऊपर के फ्लोर दिए हुए हैं। सो चलो देखते हैं कैसे हैं। तो होम स्टे के आगे एक और घर है। देखो चारों तरफ सीन्स बहुत अच्छा है। पूरा नेचर देखने के लिए बहुत सुंदर है। देखो ये होम स्टे में हट जैसा डिज़ाइन किया है बाहर से और नीचे फ्लावर पॉट्स भी रखे हुए हैं। और मेनली इधर का हवा बहुत अच्छा है। बाहर में एक डाइनिंग टेबल और सोफ़ा जैसा रखे हुए हैं और अंदर भी फर्नीचर की तरह इंटीरियर डिज़ाइन किए हुए हैं। हम 6 लोग आए थे तो वो लोग 6 बेड अरेंज किए थे। आप पहले ही बोलना चाहिए। सो देखो बाहर से कैसे दिखाई दे रहा है। सो हम थोड़ा रेस्ट ले लिए, नाइट पूरा ट्रैवल करके बहुत थक गए थे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लोकेशन हम जा रहे हैं अभी इधर से 30 किलोमीटर दूर में कोको वाटरफॉल्स करके हैं, तो उधर चलेंगे चलो। सो फाइनली हम आ चुके हैं कोको वाटरफॉल्स के तरफ। देखो चारों तरफ फॉरेस्ट जैसा सीन्स है। तो उधर से पानी ऐसे ही बह के इधर नीचे एक और जैसा वाटरफॉल जैसा बना है। देखो पानी का साउंड सुनने में ही बहुत अच्छा लगता है। इधर तो पूरा शांत है और इधर हम 6 लोग को छोड़ के इधर कोई भी नहीं है। देखो पानी कितना क्लैरिटी में दिखाई दे रहा है और कितना क्लीन है। इसको मैं एक प्राइवेट वाटरफॉल्स से नाम से बुला सकता हूँ क्योंकि इधर कोई भी नहीं है। उधर ही 2 आवर्स टाइम पास किए। उसके बाद बहुत तेज़ बारिश आने लगा तो उधर से निकल पड़े होम स्टे के तरफ। देखो बारिश में कैसे दिखाई दे रहा है।
ये थोड़ा बारिश कम होने के बाद रोड भी देखो कैसा दिखाई दे रहा है। तो उधर से हम होम स्टे के पास रिटर्न आ गए। सो ऐसे ही वॉकिंग करके बारिश में चाय पियेंगे करके चले, तो बाजू वाला का कुत्ता भी हमारा फॉलो करने लग गया, पता नहीं क्यों। सो ऐसे ही आगे चलने के बाद एक घर में ऐसे ही घुस गया, पता नहीं हम क्या करके सोचे। तो आगे जाके देखने से उधर एक दुकान था और हमें बुला रहा था अंदर आओ करके। देखो कितना क्यूट है। उसको थोड़ा बिस्किट डाल के चाय पी के हम फिर से होम स्टे के पास निकल पड़े। थोड़ा बारिश रुक गया था और नेक्स्ट डे थोड़ा फ्रेश अप होके हमारा नेक्स्ट लोकेशन के तरफ बढ़े। हमारा नेक्स्ट लोकेशन आके बेटा द भैरेश्वर टेम्पल। सो चलो चले। तो उधर ही एक नेचर अच्छा दिखा, उधर थोड़ा फ़ोटो शूट करवाएं। और दो बाइक वाले जा रहे थे, उनसे मिले, वो भी उधर ही जा रहे थे। इधर से एक 30 किलोमीटर में वो टेम्पल है, चलो चलते हैं। इधर से गाड़ी थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा क्योंकि रोड बहुत अप है। देखो आगे बस भी इधर ही साइड में पार्क कर दिए और इधर से थोड़े लोग पैदल में ही जा रहे हैं क्योंकि बस उधर ऊपर नहीं जा सकता और बहुत अप है इधर रोड। तो हम इधर ही पार्क कर दिए गाड़ी को और यही है बेटा द भैरेश्वर टेम्पल। तो हम पहुंच चुके हैं। इधर ही एक लव मॉकटेल कन्नड़ा मूवी का फिल्म शूटिंग हुआ था। सो इधर भी अभी कुछ वेडिंग शूट हो रहा है। और जैसे हम ऊपर आए बहुत तेज़ से बारिश आने लगा। उधर ही थोड़ा रुके और थोड़ा बारिश अभी कम हुआ। उसके बाद लगभग 30 मिनट्स तो बारिश आया। उसके बाद सारे बारिश रुक गया था और सारे लोग फ़ोटो वीडियो में बिज़ी है। और पता नहीं क्यों आज संडे था फिर भी टेम्पल आलो नहीं था, पता नहीं क्यों। देखो नेचर पूरा फॉग से भरा है। अभी थोड़ा बारिश आने के बाद क्लियर हुआ है। उधर ही एक होटल में गर्मा गर्म पुलियोगरे और मैगी खाकर ट्रैकिंग करने निकल पड़े। इधर देखो भाई साहब बहुत जॉली से ट्रैक ख़त्म करके आ गए। और इधर से एक 500 मीटर में हमको ट्रैक करने का रूट मिलेगा, तो उधर से जाना पड़ेगा। इधर कोई गाड़ी बाइक अलो नहीं है क्योंकि रोड ऐसे ख़राब हो चुका है ऑलरेडी। इधर से 500 मीटर जाने के बाद पैदल रास्ता मिलेगा। सो इधर देखो पूरा फॉग कवर है। अभी इधर से आगे जाना पड़ेगा यही रास्ते से। सो चलो चलते हैं। अभी टाइम 11:30 है। देखो कितना फॉग है। हमारे मंदिर में अभी थोड़ा लेट होने से भी 8:30 में पूरा फॉग निकल जाएगा। बहुत ऊंचाई है। देखो आगे जाने वाले कुछ दिखाई नहीं दे रहे, पूरा अप है और रोड भी खराब है। इधर भी कुत्ता हमारा पीछे पड़ गया।
पहली बार एक डॉग के साथ ट्रक कर रहा हूँ। टॉमी, क्या आप कभी डॉग के साथ ट्रैकिंग आए हैं? देखो देखो कितना ज़ोर से चढ़ रहा है, कितना तेज़ी से चढ़ गया यार। अभी तक मैं यहाँ हूँ, मैं चढ़ भी गया। So finally, we reached the peak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Woo! सो देखो कुत्ता ऑलरेडी इधर आ गया। तो आगे एक रास्ता दिखाई दिया और ऊपर देखे तो एक और बड़ा पीक था। वो फॉग से पूरा कवर हुआ था, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था। चलो चलते हैं। ये कुत्ता इधर भी आ गया क्या? Andre, Andre! मानव कितना भी नया नया इन्वेंशन बना ले, मगर नेचर की तरह एक दूसरा नहीं बना सकता है। सो नेचर इज़ ग्रेट। सो ऊपर बहुत तेज़ी से बारिश आने लगा, सो हम वापस आने लगे। सो कार पूरा जाम हो गया था, इधर पार्किंग पूरा, गाड़ी नहीं निकल पा रहा था। तो कैसे भी करके गाड़ी निकल दी पार्किंग से। और हमारा सकलेशपुर ट्रिप बहुत अच्छा था, आप भी एक बार विज़िट करो, बहुत अच्छा है। और अच्छा हुआ हम जल्दी जाके जल्दी रिटर्न आ गए। देखो अभी कितना गाड़ियाँ जा रहे हैं। सो ये हमारा सकलेशपुर ट्रिप था। सो ओके गाइस, थैंक यू। सो लेट्स कैच अप इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।